नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज जून महीने की 5 तारीख है और दिन है गुरुवार। आज जैसा कल शाम के वीडियो में भी आपको ये जानकारी दी गई थी कि आने वाला दिन यानी गुरुवार के दिन सरसों के बाज़ार पर थोड़ा दबाव बढ़ सकता है और आज बाज़ार मंडियों के अंदर लगभग 50 रुपये और जो प्लांटों की बात करें तो वहाँ 75 रुपये तक का बाज़ार घटा है, बाज़ार दबाव पे है। विस्तार से बात करें उससे पहले आपसे वही विनम्र निवेदन, यदि आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप इसे लाइक और शेयर कर रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। आज सरसों में जैसा मैंने शुरू में भी कहा और दोपहर के वीडियो में भी बताया कि 50 रुपये से लेकर के 75 रुपये तक प्लांटों के अंदर 75 रुपये और मंडियों के अंदर 50 रुपये तक का बाजार में दबाव देखा जा रहा है। आवक भी थोड़ी सी कम हुई है। आवक आज घट करके 5 लाख बोरी रह गई है, जो कल 5.25 लाख बोरी तक हो रही थी। जयपुर का भाव स्टेबल है 6,725 रुपये पर और चरखी दादरी दिल्ली लाइनों पर भी बाजार बिल्कुल स्टेबल है। लेकिन भरतपुर मंडी में आज अवकाश होने के बाद जो बंद भाव की एक टोन आती है, एक रंगत आती है, उस रंगत की बात करें तो 6310 रुपये 6315 रुपये के आसपास का बाजार है। जबकि डीग मंडी और निवई मंडी जैसा मैंने दोपहर में बताया था 6305 रुपये खुला था। कल की तुलना में भरतपुर का जो एरिया है या भरतपुर मंडी का आसपास का इलाका है, ये सब आज 40-50 रुपये के आसपास कमज़ोर दिखाई दे रहा है। इसी तरह से और अन्य मंडियों के अंदर भी हल्का फुल्का दबाव देखने को मिल रहा है। और ये दबाव किस कारण से आया है, इस पर भी हमने कल बात की थी पूरी तरह से कि ये जो सरकारी बिक्री शुरू हो रही है हैफेड में हरियाणा से और 9 तारीख से एमपी के अंदर भी सरकारी बिक्री शुरू हो सकती है, उन कारणों से ही ये बाज़ार पर दबाव है। आगामी 9 जुलाई तक अलग अलग डेट्स के अंदर सरकारी एजेंसियां सरकारी सरसों की बिक्री कर रही है। सन 2023 और 24 में जो उन्होंने एमएसपी पर खरीदा था। इसके अलावा सरसों का अपना फंडामेंटल मजबूत है, कोई कहीं से कोई दबाव नहीं है, किसी तरह का कोई और प्रेशर नहीं है और सरसों तेल में भी कोई बड़ी गिरावट की गुंजाइश मुझे लगती नहीं है। और सरसों तेल में बराबर मांग बनी रहने से आगे सरसों में भी सुधार होने की प्रबल संभावना बनेगी। अभी जो आज बाजार 50 रुपये कमज़ोर हुआ है, ये बाजार अभी 50 से 100 रुपये तक और कमज़ोर होने की भी आशंका है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी कि बाजार 150 रुपये और भी टूट सकता है, लेकिन फ्यूचर जो है सरसों का वो काफ़ी मजबूत है। सरसों आगे चल करके फिर सुधार दिखा करके आगे बढ़ने की क्षमता में है, क्योंकि सरकार के पास 15-15.5 लाख टन सरसों की बताया जा रहा है स्टॉक है और जो वैसे जो उत्पादन है हमारा वो इस बार काफ़ी कम है। आप सब जानते हैं, आप सब देख रहे हैं, क्योंकि आवकों में कोई दम नहीं रह रहा है, चल रहा है। 5 लाख बोरी के दायरे के अंदर आवकें चल रही है। इससे पहले 3 लाख बोरी के दायरे में भी आवकें रही। तो आवक नहीं होने से, अवेलेबिलिटी नहीं होने से, आपूर्ति नहीं होने से, सप्लाई नहीं होने से सरसों की मांग बनी रहेगी, सरसों तेल की मांग बनी रहेगी, जिससे सरसों मजबूत रहने की संभावना ही ज़्यादा लगती है। और आज कुछ मंडियों और प्लांटों की स्थिति जो अब तक पहुंच गई है, सुबह भी जो सलोनी प्लांट है वो 50 रुपये कमज़ोर, 25 रुपये के आसपास कमज़ोर खुला था, फिर बाद में 50 रुपये की गिरावट और आई है। इस समय जो सलोनी के शमशाबाद और दिग्नेर प्लांट है वहाँ बाजार है, भाव है 7200 रुपये और अलवर प्लांट में भाव है 7175 रुपये और कोटा प्लांट के अंदर जो भाव है वो है 7125 रुपये। जो अडानी के जो प्लांट हैं बूंदी और अलवर, वहाँ भाव है 6575 रुपये, जो कल 6600 रुपये थे। दोनों प्लांटों में भाव सेम है 6575 रुपये। शारदा प्लांट में भाव है 6975 रुपये। आगरा का भाव है, बीपी आगरा का भाव है 7075 रुपये। गोयल कोटा का भाव है 6500 रुपये। 6500 रुपये कल भी यही भाव था, आज भी यही भाव है, यानी बाजार स्टेबल है। भरतपुर का भाव मैंने आपको बता दिया कि बंद भाव 6310 6315 रुपये बोला जा रहा है। इसके बाद गंगापुर सिटी 6411 रुपये, सुमेरपुर मंडी 6530 रुपये, खैरथल मंडी 6380 रुपये, धौलपुर 6475, अलवर 6450 से 6500 रुपये, जयपुर 6725, दिल्ली 6600, चरखी दादरी 6575, बरवाला 6200 रुपये, हिसार 6300 रुपये, मुरैना 6350 से 6375, ग्वालियर 6400 रुपये, टोंक मंडी 6280, निवई 6300 रुपये, सिवानी 6125 और नडबई 6305 और गंगानगर का भाव है 6424, सिरसा मंडी 6188, आदमपुर मंडी 6315 और प्लांटों का मैं सबका आपके सामने जिक्र कर चुका हूं। तो आज इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए नमस्कार।